नमस्कार। आज की वीडियो में सभी दर्शकों का, अभिभावकों का, विद्यार्थियों का, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ हम बतला रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में एंगल्स का वैल्यू निकालने के लिए बतलाए थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का बनाए बतलाए थे। हम लोग आज समझेंगे इजी वे टू keep in mind the trigonometric values of some specific angles। ये sin 30 डिग्री का वैल्यू, sin ये 45 डिग्री का, 60 डिग्री का या cos 30 डिग्री का, ये कैसे हम लोग याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग से समझना है। बहुत ही इजी स्टेप है, हम लोग समझेंगे, काम करेंगे, बहुत आसानी से होगा। कुछ टेक्निक है इसमें, वो भी हमको अडॉप्ट करना है। और इसलिए ये ज़रूरी हमको लगा कि इसकी ज़रूरत आपको है। ये वैल्यूज मुंह पर याद रहना जरूरी है। जब तक मुंह पर याद नहीं रहेगा हम काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी और परेशानी होगी। तो हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ पर हम लोग रेशियोज लिखे हैं, साइन कॉस, ये दो ठो साइन लिखे हैं, मतलब से लिखे हैं, बताएंगे बाद में। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 रेशियोज है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोग कैसे देखते हैं, पहले टेबल को देखेंगे, समझेंगे। साइन 30 यानी साइन 0 डिग्री के लिए साइन थीटा, ये 0/4 अंडर रूट 1/4 अंडर रूट 2/4 अंडर रूट 3/4 अंडर रूट और ये 4/4 अंडर रूट। डिनोमिनेटर तो सबका 4 ही है। न्यूमिनेटर 0, 1, 2, 3, 4। अब 0/4 क्या होगा, 0 होता है, तो रूट 0 का वैल्यू 0 ही होगा, 0 लिखिए। 1/4, 1 का रूट तो 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, 2/4। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2/4 रिड्यूस करने पर हमको 1/2 मिलता है। 1/2 का रूट हो जाएगा 1/√2। 3/4 इसी तरह से है, 3 का रूट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √3 ही रहेगा और /2। 4 का रूट 2 होता है। 4/4 1, √1 का वैल्यू 1। इस तरह से साइन का सभी एंगल का वैल्यू मालूम हो गया। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अब कॉस का, कॉस के लिए बस सिंपली साइन 0 जो है वही कॉस 90 है और साइन 90 जो वह कॉस 0 है, यानी इस दोनों को उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ 1 और यहाँ 0। उसी तरह से इस दोनों को उल्टा करेंगे, √3/2 और ये 1/2। आइए जो का त्यों हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है। और tan डिग्री, tan क्या होता है सो समझेंगे पहले। tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर गौर से देखें, साइन थीटा हमारा क्या है, 0 है और ये 1 है, क्या मिलेगा 0, ये 0 हो गया। 1/2 अपॉन √3/2 करते हैं अगर हम, 1/2 अपॉन √3/2, ये हो जाता है 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, ये 1/√3 मिलता है। और ये तो सेम नंबर से डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा, गौर से देखें। और ये 1/0, 1/0, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। किसी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 है
तो नॉट डिफाइंड है। इन्फिनिटी यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड। बस कॉट का सीधा टेन, जैसे इधर साइन और कॉस में इंटरचेंज किया उसी तरह से टेन और कॉट में भी यहाँ पर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये 0 हो जाएगा, ये √3 होगा, ये 1/√3 होगा, और ये 1 जो करते हो। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, सेक 1/sec थीटा होता है। ऐसे देखें, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। तो cos 0 जैसे 1 है हमारा, तो 1/1, ये 1 आ गया, ये 1 होगा। √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, और ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। कोसेक इसको भी इंटरचेंज करके कर सकते हैं या साइन से भी कर सकते हैं, जैसे दिल चाहे से कर सकते हैं। ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, देखें, और यहाँ 1 हो जाएगा। इधर से भी देखेंगे तो ही मिलेगा हमको, ये 2 और यहाँ 2/√3। मेरा कहने का मतलब है कि बस एक साइन का वैल्यू मालूम करने के बाद बाकी सब रेशियोज का वैल्यू हम लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं। और ऐसे सबको ध्यान में रखना है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, ये हमको ध्यान में रखना। tan 45 डिग्री 1, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, tan 0 0। इस तरह से जब याद रहेगा तभी हमारा काम सही ढंग से हो पाएगा। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इवेलुएट द फॉलोइंग। नंबर 1 है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30। बहुत सिंपल है, हम लोग वैल्यू जो अभी देखे उसी के आधार पर हम लोग वैल्यू देंगे और काम करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री, ये भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, ये 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री भी 1/2 होता है। बस यही काम हमारा है। ये 3/4 √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4 और प्लस ये 1/4। हम लोग एलसीएम लेकर के वर्क करेंगे, 4 3 प्लस 1 यानी 4/4 1, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह से दूसरा देखेंगे, दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हम सब का वैल्यू पुट करेंगे, काम करेंगे। tan 45 का वैल्यू होता है 1, यानी 2 × 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 30 डिग्री होता है, कितना होता है, ये √3/2 होता है, तो यानी ये √3/2 का स्क्वायर हो गई है। ये सब वैल्यू जो है हमको मुंह पर याद रहना बहुत ही जरूरी है, इसी पर सारा काम होता है। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ये भी हो जाएगा √3/2। इस तरह से ये 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, चाहे तो यहाँ पर भी हम रिड्यूस करके हटा सकते हैं, है ना, 2 आंसर आ जाएगा। ये दोनों कट गया, हो गया। नंबर 3 इसी का है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, वन बाय √2 sec 30 कितना हो जाएगा, ये sec 30 होगा 2/√3
और प्लस कोसेक 30, ऊपर तो भी वही रखेंगे हम लोग, नीचे हम लोग एलसीएम लेकर के वर्क करेंगे। √3 2 + 2 √3। अब ये हमारा हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 + 2 √3। यह आया, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, ऊपर तो √3 ही रहेगा, और √2 × 2, ये 2 √2 + 2 √6 ये आएगा। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे और इस तरह से उल्टा करके लिख लेते हैं। दिस इक्वल्स टू, हम लोग ये लिख सकते हैं √3 अपॉन 2 कॉमन निकाल लिया, √6 माइनस प्लस। इसलिए हम ऐसा किए कि ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है और यहाँ रेशनलाइज, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो इसको हम लोग √6 + √2 है तो √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा हमारा √18 माइनस √6, ऊपर में हो गया, और नीचे 2 तो रहेगा ही, और √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √18 9 × 2 18 होता है, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6, और यहाँ पर 2 और अंडर ब्रैकेट हो जाएगा 6 माइनस 2। इस तरह से 3√2 माइनस √6, 3 मल्टीप्लाई 4, 3√2 माइनस √6 अपॉन 12। सॉरी, यहाँ पर 2 होगा, 2 × 4 ये 8 हो जाएगा, ये यानी 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। हम लोग वही काम करेंगे जैसे sin 30 1/2 होता है, प्लस tan 45 1 और माइनस cosec 60, cosec 60 होगा 2 अपॉन √3, फिर sec 30 ये भी हो जाएगा 2 अपॉन √3, अब प्लस cos 60 ये 1/2 और प्लस 1। ऊपर भी एलसीएम लेकर के वर्क करेंगे, 2 √3 1 + 2 माइनस 4, √3 से कटेगा 2 × 2 4, और नीचे 2 √3 ये 4 प्लस सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, और ये √3 होगा, 2 से √3 प्लस 2 √3 माइनस 4, यहाँ पर 4 प्लस √3 प्लस 2 √3 ये आएगा। ये 3 √3 हो गया, ये 3 √3 माइनस 4, और नीचे 3 √3 प्लस 4 अपॉन 2 √।
ये हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन 2√3। इसको उल्टा कर लेंगे, 2√3 3√3 +4। इस तरह से 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4 होगा। अब डिनोमिनेटर को फिर रैशनलाइज करेंगे, 3√3 +4 है, -4 से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 3√3 -4 3√3 -4। नीचे हो गया 3, ऊपर 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे a² - b² यानी 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये 27 - 16, ये हमारा हो जाएगा 27 + 16 अब -2 × 3 12 6 × 4 24 24√3 a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। इसको तोड़ दे, 27 - 16 ये 11 हो गया, और ये 43 - 24√3, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर आ रहा है तो हम लोग उसको रेशनलाइज कर देते हैं, ऐसे नहीं भी करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा, लेकिन वो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं, वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कहलाता है, रेशनलाइज करने के बाद ही आता है। नंबर 5, इसमें है 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan² 45 अपॉन sin² 30 + cos² 30 डिग्री। हम लोग सब में विशेष वैल्यू पुट करेंगे, काम करेंगे, हो जाएगा। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 5 × 1/2 का स्क्वायर, cos² 30 प्लस sec 30 2/√3 यानी 2/√3 का स्क्वायर -tan² 45 tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर sin² 30 1/2 sin 30, ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये √3/2 का स्क्वायर होगा। फाइव मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 -1, नीचे ये 1/4 प्लस 3/4। ये तो हो गया हमारा 4 1 + 3, और ये 5/4 प्लस 16/3 -1। यहाँ आ जाते हैं, ये तो 4/4 हो गया, और ऊपर 4 और 3 का एलसीएम 12, 15 + 64 -12, नीचे 1 हो गया, और 15 + 64 कितना हो गया, 9 + 7 79 -12, यानी ये तो खत्म हो गया, 79 - 12 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई, ये 1 हो गया, और यहाँ 12, ये हो जाएगा 79 - 12, यानी 67/12, ये 1 खत्म हो जाएगा हमारा, या मल्टीपल 1 अगर देख देंगे तो हो जाएगा।
67/12, ये आंसर हो गया। इस तरह से एक नंबर तो पूरा हो गया। और 2 नंबर पर हम लोग बात करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसका इवेल्युएट करना है और जो ऑप्शन सही है उसको चेक करना, देखना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें। टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालेंगे। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो ये 2 मल्टीप्लाई 1/√3 हो गया, और ये 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। हम लोग काम करेंगे। ऊपर तो हो गया सीधा सीधा 2/√3, 2 × 1, और नीचे 1 प्लस 1/3। टू अपॉन रूट थ्री और नीचे 3 + 1। आ जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। ये 2 और 4 कट जाएगा, इस तरह से मिलेगा 3/2√3। इसको रेशनलाइज करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, इस तरह से ये 3√3/2 मल्टीप्लाई 3, ये 3 कट गया, √3/2। अब √3/2 इसमें से किसका वैल्यू होगा? √3/2 sin 60 का होता है। ये हो गया sin 60 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस यही आंसर हमारा होगा। यहां पर उसी तरह से है, तो हम लोग इसको पहले लें 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। नीचे ही आते हैं। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 - 1 का स्क्वायर, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर। 1 - 1 हो गया, ये 1 + 1 हो गया, यानी 0/2 0 आता है, यानी ऑप्शन डी। हम लोग लिख देंगे therefore ऑप्शन डी इज करेक्ट। बस। नंबर 3 में कहता है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 2। इसमें से कौन ऑप्शन होगा? तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखना होगा। ए का वैल्यू 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है। कौन सही है ये हमको देखना है। यहाँ पर सिंपली हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड ही यूज करेंगे और उससे हम लोग निकालेंगे, देखें कौन सा वैल्यू में हमारा एक किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सॉल्यूशन LHS। LHS क्या है? ऐसे कर लेते हैं, इफ a = 0 डिग्री देन LHS = sin 2a है, यानी
साइन 2 इंटू 0 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आता है, इसको रखें। फिर RHS को लेंगे, ये 2 साइन A है, यानी 2 मल्टीप्लाई साइन 0 डिग्री, यानी 2 मल्टीप्लाई साइन 0 का वैल्यू 0। हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं। यार LHS इक्वल टू RHS, therefore A इक्वल टू 0 डिग्री। ये ऑप्शन A इज करेक्ट। हालांकि इसमें पहला ही हमको ऑप्शन सही मिल गया, तो जनरली स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं, आगे काम नहीं करते हैं। एग्जाम में तो कोई जरूरी नहीं कि पहला ऑप्शन ही सही हो, लास्ट ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो वहाँ पर हमको सबका वैल्यू निकाल के देखना होगा, तब हमारा काम होगा। और हम लोग अलग अलग निकालेंगे। यहाँ पर भी पहला केस का निकाल लिए 0 के लिए, अब भी 30 एंगल 30 डिग्री है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से। थर्टी डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 30। ठीक इसी तरह से काम करेंगे। ये 60 हो गया, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। यहाँ भी हम लोग वही देंगे, उसी तरह से देंगे 60 डिग्री साइन 60 √3/2। ये तो कट करके ये हमको मिला √3, तो ये बराबर नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर A इक्वल टू 60 डिग्री इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन B इज नॉट करेक्ट। ये तो हो गया। इसी तरह से 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग रख करके देखेंगे। 45 डिग्री, यहाँ हम लोग 45 दे दिया। 2 इंटू 45 90 होता है, तो 90 साइन 90 डिग्री 1 होता है। यहाँ 45 देंगे RHS में, तो साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2। ये हो गया हमारा 2/, तो ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन C इज नॉट करेक्ट। ये 45 डिग्री ये हो गया। इसी तरह से 60 डिग्री के लिए हम लोग देखेंगे। A 60 डिग्री अगर है, तो यहाँ पर 60 डिग्री वैल्यू देंगे हम लोग। 120 डिग्री हो गया। साइन 120 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री के इक्वल ही होता है, तो ये √3/2 है। इसमें भी √3/2, तो ये हमको मिलेगा √3। यहाँ भी नॉट इक्वल है, यानी A इक्वल टू 60 डिग्री नॉट करेक्ट। ऑप्शन D इज नॉट करेक्ट। हमको निकाल के दिखाना पड़ेगा। ऐसे MCQ है, तो हमको जो आ रहा है उसको लेकर निकल जाएंगे, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन अगर सॉल्व करके दिखाना है, रीजन के साथ दिखाना है, तो हमको सबको देखना होगा।
मान लो पहला नहीं आया, दूसरा में आएगा, दूसरा तीसरा तीसरा आएगा, कोई भी आ सकता है। इसलिए हम पूरा काम को समझे ठीक से। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे और जो बाकी बचा है क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। आप जो अभी तक लाइक, अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, ज़रूर आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, आपको समय पर मिलता रहेगा, जानकारी मिलती रहेगी, आपको फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।